श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ चतुर्विंशोऽध्यायः इंद्र यज्ञ निवारण। श्रीशुकुवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन गोपानिन्द्रयाग कृतोद्यमान्। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रसयावनतो पृच्छद वृद्धान् नन्दपुरोगमान्। कथ्यतां मे पिता कोऽयं संव्रतो वौपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। एतद्ब्रूहि महान् कामो मह्यं श्रूषुषवे पितः, न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। अस्त्यस्वपरदृष्टीनां मित्रोदास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद वर्ज्यात्मवत् सुहृदुच्यते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति, विदुषः कर्मसिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु, न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की बात ही उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझबूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। तत्र तावत् क्रियायोगो भवता किं विचारितः, अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छत साधु भण्यताम्। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिकी हैं, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंदोवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरं, द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धेर्यजन्ते क्रतुर्भिर्नराः। तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे, पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यफलभावनः। य एवं विसृजेद धर्मं पारंपर्यागतं नरः, कामाल्लोभाद् भयाद् द्वेषात् सवेनाप्नोति शोभनम्। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवनदान करने वाला जल बरसाते हैं।
मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री शुकुवाच वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषा व्रजोकसाम इंद्राय मन्यु जनयत पितरम प्राह केशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। अति चेदीश्वर कश्चिद फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न ह्य कर्तु प्रभुर्हि सह। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। किमिंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणां स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषं देहानुच्चावचाञ्जन्तु प्राप्यो सृजति कर्मणा शत्रुमित्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरः तस्मात् स पूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत अंजसायेन वर्तेत तदेवासि हि देवतम् आजीव्येकतरं भावं यस्वान्यमुपजीवति न तस्माद् विदन्ते क्षेमं जारं नार्यसति यथा वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव वैश्यस्तु वार्तया जीवेत् शूद्रस्तु द्विजसेवया कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोनिशं सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः रजसोत्पद्यते विश्व मनोन्यम विविधम जगत। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्मफल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्याभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपना जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। उन
हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति। न पुरो जनपदा न ग्रामा न ग्रहा वयं नित्यं वनोकसस्तात् वनशैलनिवासिनः। तस्माद् गवाम ब्राह्मणानां चेश्चारभ्यतामख य इन्द्रयागसंभारास्तेरयं साध्यतामखः। पञ्चन्तां विविधा पाका सुपान्ता पायसादय संयावापूपशल्शस्कुल्यः सर्वदोहस्य गृह्यताम्। हूयन्तामग्नयः सम्यग् ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणा। अन्येभ्यश्चाश्वश्चाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलि। स्वलङ्कृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान्। एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघ गण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वो भला क्या कर सकता है? पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। व्रत का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गोएं और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल पति तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री शुकवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिघांसता प्रोक्तं निशम्य नंदाध्या साध्वग्रहण तद्वचः। तथा च व्यदधु सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलेन सर्वानाद्रतायव संगवाम् गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रु प्रदक्षिणम्। अनास्यनडोद्युक्तानि ते चारुये स्वलङ्कृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्तः स्वदिजाशिष। कृष्णस्त्वन्यन्तमं रूपं गोविस्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद्वपुः। तस्मै नमो व्रजजने सहचक्रे त्वनात्मने अहो पश्यत शैलोऽसो रूपिणोऽनुग्रहव्यधात्। एषो वजानतो मृत्यान् कामरूपी वनोकसः हन्ति हस्मे नमस्याम शर्मणे आत्मनो गवाम्। इत्यद्रि गोद्विजमखं वासुदेव प्रणोदिता यथा विधायते गोपा स कृष्णा व्रजम ययुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली।
भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। वो पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज गौर ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।